स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने आज़ाद कश्मीर में माजूर अफराद के लिए पहला फ्रीलांसिंग हब कायम कर दिया, जिसे खास तौर पर माजूर नौजवानों की तरबियत और उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के नुक्ता नजर से डिजाइन किया गया है। डायरेक्टर जनरल SCO मेजर जनरल उमर अहमद शाह हिलाल इम्तियाज मिलिट्री ने नोबल फाउंडेशन मुजफ्फराबाद में जदीद तरीन फ्रीलांसिंग हब का इफ्तिताह किया। तकरीब में सिविल फौजी ऑफिसरान और माजूर तलबा तलबात के वालिदैन ने भी शिरकत की। DG SCO का कहना था कि माजूर अफराद को कुदरत ने मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाज रखा होता है और हमारी खुशकिस्मती है कि हमें इनकी खिदमत का मौका मिला। फ्रीलांसिंग हब में जदीद तरीन कंप्यूटर, हाई स्पीड इंटरनेट के साथ साथ 7/24 पावर बैकअप मौजूद है, जिससे माजूर अफराद की तरबियत के लिए भी खसूसी एहतमाम किया गया है। माजूर अफराद के लिए IT की दुनिया में इनकलाब बर्पा करने के लिए ये पहला इनकलाबी कदम है और अब माजूर अफराद दीगर नौजवानों की तरह दुनिया भर में अपनी सलाहियतें मनवाने का मौका हासिल कर चुके हैं। डायरेक्टर जनरल SCO ने आज़ाद कश्मीर में IT का इनकलाब बर्पा करने के साथ साथ नोबल फाउंडेशन को वुसअत देकर आज़ाद कश्मीर में माजूर अफराद के लिए एक मॉडल अदारे में तब्दील करने का अज़म भी जाहिर किया। इस मौका पर नोबल फाउंडेशन के चेयरमैन एहसान गिलानी, दीगर जिम्मेदारान और माजूर अफराद ने आज़ाद कश्मीर में IT की प्रोमोशन और नौजवानों के लिए खिदमात पर SCO को खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि ये वाहिद इदारा है जिसने 16 माह के मुख्तसर अरसा में 60 से ज़ायद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और फ्रीलांसिंग हब कायम करके एक रिकॉर्ड कायम किया है और अब उनका ये इकदाम माजूर अफराद की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाने का बाइस बन रहा है। माजूर तलबा तलबात के वालिदैन और वर्सा ने SCO की जानिब से तलबा तलबात को बैनुल अक़वामी सतह पर बराह रास्त रसाई देने पर DG SCO का शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम आयशा आज़ाद है और मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की पेशेंट हूँ। मैंने MS किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। जब मैंने BS किया था तो कोई फ्रीलांसिंग हब नहीं थी और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जिसके ज़रिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकें। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ यहाँ पे आके अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं, इंक्लूडिंग में। मेरा नाम मरियम बाबर है और मैं SCO की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। हम घर में बहुत ऐसा फील करते थे कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन SCO की वजह से आज हम बाहर निकल सकें, स्किल सीख सकें, तो SCO का बहुत शुक्रगुजार है। मेरा बेटा है ये, इसको कंप्यूटर का बहुत शौक़ था, जबकि यहाँ पे कोई ऐसा अदारा नहीं है मुजफ्फराबाद में। यहाँ कोई अदारा नहीं है इन बच्चों के लिए, स्पेशल पर्सन के लिए कोई अदारा नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम अपने बच्चों को माशरे का मुफीद फ़र्द बना सकें। SCO के तावन से यहाँ पे ये अदारा खुला है, हम लोग बहुत मशकूर हैं। मेरा बेटा बहुत खुश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर में अपने नौयत का पहला और मुनफरिद लिविंग इंडिपेंडेंट सेंटर का क़याम किया है। फ्रीलांसिंग हब जो है वो बनाई है, जिसमें जो स्पेशल अफराद डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं वो भी नॉर्मल सोसाइटी के साथ कंपटीशन कर सकेंगे और अपना किरदार जो है वो अदा कर सकेंगे। हमने कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान दोनों जगहों पे फ्रीलांसिंग हब और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स का एक नेटवर्क बिछाना शुरू किया। उस दौरान गिलगित में हमने इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर का एक बड़ी खूबसूरत फैसिलिटी देखी, जहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो कि जिनमें बहुत पोटेंशियल था उनको देखा, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि कोई उनका हाथ पकड़ ले। तो SCO ने आगे बढ़ के उन बच्चों का हाथ पकड़ा, वहाँ पे उनको तमाम तर सहूलियात दी। जब वो एक कामयाबी की राह पे चल पड़ा तो मेरे जहन में ख्याल आया कि ये काम हमें कश्मीर में भी करना चाहिए। और कश्मीर में चूँकि मुजफ्फराबाद इज़ द कैपिटल, तो मुजफ्फराबाद में मैंने यहाँ पे अपने स्टाफ को टास्क किया कि यहाँ पे इस फैसिलिटी का क़याम अमल में लाएँ, जिसके लिए जून में उन्होंने इस जगह को, इस नोबल फाउंडेशन की इस फैसिलिटी को देखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज जनवरी में हमने इसको पूरा, हमने जो ख्वाब मैंने देखा था उसको हमने पाया तकमील तक पहुँचाया है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये सिर्फ हमारा पहला कदम है, ये हमारा सफ़र कश्मीर में भी सिर्फ स्टार्ट हुआ है। इसको हम इंशाल्लाह बहुत आगे लेके जाएंगे। अभी तो सिर्फ हमने IT की डोमेन में यहाँ पे एक सेटअप खड़ा किया है। ये सेटअप IT के अलावा यहाँ पे हम इंशाल्लाह आर्ट्स की डोमेन में बच्चों के लिए पेंटिंग्स का, बच्चियों के लिए सिलाई कढ़ाई का, इवन फिजियोथेरेपिस्ट के लिए हम यहाँ पे कुछ मशीनें और जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसका यहाँ पे इंशाल्लाह अरेंजमेंट करेंगे। तो ये जैसे मैंने कहा पहला कदम है। अभी हमने इस सफ़र पे बहुत आगे जाना है, जिसके लिए हमें कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ AJK की सपोर्ट चाहिए और सबसे बड़ी बात जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं इनका और इनके जो डिफरेंटली एबल्ड स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं उनका हमें साथ चाहिए होगा।